नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पहले भारत कहता था, फिर दुनिया ने इस बात को माना कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। लेकिन अब आहे बगाए पाकिस्तान के वो फेसेस जो उनके राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आकर बता रहे हैं कि हां, हम जो विक्टिम कार्ड खेला करते थे कि हम आतंक से ग्रसित हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे साथ आइए, हमें मदद दीजिए, हमें फंड्स दीजिए ताकि हम बेहतर पाकिस्तान बना पाएं। उस नापाक मुल्क के वो चेहरे आकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं अपनी ही टीवी स्क्रीन पर। आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि 3 दशकों तक हम आतंकवाद के पालन पोषक रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया। और अब बिलावल भुट्टो, जो अब से कुछ वक्त पहले तक ये बोल रहे थे कि सिंधु नदी में या तो पानी होगा या फिर खून होगा, आज वो ये बता रहे हैं कि उनका अपना मुल्क, जहां पर वो पैदा हुए, जिसकी वो कस्में खाते हैं, जिसके नाम पर अलग अलग जगहों पर जाकर वो कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, वो मुल्क आतंकी है, आतंकी सोच से जुड़ा हुआ है और आतंक परस्त है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस मामले पर करेंगे विस्तार से बातचीत। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की फितरत किसी से छिपी नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पनाह देता रहा है। आज से ठीक 14 साल पहले 2 मई 2011 को दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ही अमेरिकी नेवी सील्स ने मार गिराया था। ये घटना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुई। हालांकि पाकिस्तान लगातार ओबामा के अपने यहाँ होने से इनकार करता रहा था, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा दर्द देने वाले आतंकी ओसामा का अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया और 2 मई 2011 को अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के आवास पर छापा मारा और इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ही भारत की जमीन को कई बार लहूलुहान करने वाले लश्कर ए तैयबा के चीफ आतंकी हाफिज सईद को अपने यहाँ छिपा कर रखा है। उसे लाहौर के मोहल्ला जोहर में छिपाया गया है, जहां पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडो उसकी 24 घंटे सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अजहर को भी कोट लखपत जेल से निकालकर बहावलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही बहावलपुर जेल के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े कर दिए हैं। वहीं इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शर्मनाक कबूलनामा किया है। जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह और पैसा मिलता रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का अतीत आतंकी समूहों से जुड़ा रहा है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक सच है कि देश में ये सब हुआ है। दरअसल पाकिस्तान भारत की कार्रवाई को लेकर बेहद खौफ में है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की ओर से जब जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो वो कार्रवाई पाकिस्तान में कहां होगी और कैसे होगी, इसका उसे अंदेशा नहीं है। छटपटाहट में पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने हाथ पैर मार रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दुनिया के कई अन्य देशों से मदद की मांग कर रहा है। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश इस आतंकी मुल्क से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दरअसल भारत इस बार पहलगाम हमले के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और यही पाकिस्तान की घबराहट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान खौफ में है और उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। उसके नेता आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भारत जल्द पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। ये बयान और इस तरह से आतंकियों को पनाह देना, यही इस आतंकी मुल्क की सच्चाई है। लेकिन इस बार भारत ने आतंक के इन आकाओं का गेम ओवर करने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भारत अपनी तैयारियों में आगे बढ़ रहा है, उसका कई इंपैक्ट आपने ग्राउंड पर होता हुआ भी नजर आपको आ गया होगा। अब क्योंकि मैं ग्राउंड बार बार करता हूं, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भैया आसमान की भी बात करो, तो वो तस्वीरें भी आज आपने देखी होंगी जब गंगा एक्सप्रेसवे पर हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हमारा तेजस, हमारे राफेल जब गर्जना भर रहे थे ना, तो अच्छे अच्छे मुल्कों की सांसें थम रही थी, मुंह सूख रहा था। और क्योंकि अब भारत यह ठान चुका है, संकल्पित है कि आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकनी है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय साहब जुड़ चुके हैं,
डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ हमजा शफीक साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के हमजा, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं विंग कमांडर आपके पास आ गया। सबसे पहले आपको जय हिंद। और क्योंकि आप विंग कमांडर है, इट्स माय प्लेजर कि आज के दिन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने गंगा एक्सप्रेसवे पर जो देखा, और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी, क्योंकि पहली बार नाइट एक्सरसाइजेस करते हुए भी, टचडाउन करते हुए भी हमारे फाइटर जेट्स आज नजर आएंगे, हमारा हरकुलस नजर आ रहा है। सुबह से ही सारी तस्वीरें मैं देख रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तरफ पूरे देश में तो जोश आई है, आप खुद विंग कमांडर रहे हैं, और आज जब वो टचडाउन हो रहा है उसके कई सारे इंपैक्ट्स होंगे, उसके कई सारे इंडिकेशंस होंगे। जब आप वो तस्वीरें देखते हैं तो पड़ोसी मुल्क के लिए क्या इंडिकेशंस आप ढूंढ रहे हैं उसमें? रोहित, ये साफ एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि भारत पूर्ण युद्ध के लिए भी पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इन एक्सप्रेस हाईवेज का इस्तेमाल तब होगा जब हमारी लड़ाई पूर्ण लड़ाई होगी और लंबी लड़ाई होगी। और हमने इसलिए इस एक्सप्रेसवे को इस तरह से बनाया है कि इसके टैक्टिकल एडवांटेज हमको युद्ध की स्थिति में मिलेगा। वो ऐसे मिलेगा कि जब युद्ध होगा तो हम अपने कीमती जहाज सीमा से काफी दूर अंदर देश के रखेंगे, यहां से हमारे जहाज उड़ेंगे, सीमा के उस पार जाकर के अपना मिशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जब वो लौटेंगे तो उनको फिर डीप अपने हवाई अड्डे तक जाने की का तेल नहीं उपलब्ध होगा। और हमारे पास 6 ही रिफ्यूलर है, तो इतने ज्यादा अगर हम जहाजों का इस्तेमाल करेंगे तो रिफ्यूलर्स की कमी पड़ेगी। तो ऐसे में हम पास में ही हाईवेज पे उन जहाजों को लैंड करा के फिर तुरंत रिफ्यूल करा के या तो वापस उनके हवाई अड्डों पर भेज देंगे, या वहीं से टर्न अराउंड करके सेकंड मिशन के लिए फिर वो जा सकते हैं। परफेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज होगा युद्ध की स्थिति में। और ये पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज गया है कि भारत पूरी तरह लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अगर वो हम जो अटैक करेंगे वो सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर होगा या कोवर्ट ऑपरेशन होगा, अगर उसका रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा तो भारत पूरी तरह से युद्ध के लिए भी तैयार है। जी हाँ। मैं आपसे सर ये भी समझना चाहूंगा साहिब साहब, क्योंकि लगातार मैं आपको सुनता हूं, देश आपको सुनता है, दुनिया आपको सुनती है, और आप मैन इन यूनिफॉर्म रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं जिसने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली वो हमेशा मैन इन यूनिफॉर्म ही रहेगा। उसका डिसिप्लिन, उसके तौर तरीके उसी तरीके के रहेंगे, और वो मैं फील भी कर पा रहा हूं आपको देखकर। साहिब सर, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, 4 युद्ध हुए, 4 के 4 युद्धों में हमने उनको धूल चटा दी। वो समझना नहीं चाह रहे या हमारे समझाने में कुछ कमी रह गई? और अगर कुछ कमी रह भी गई तो इस बार ऐसा ना हो कि 71 में तो 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 4 टुकड़े हो जाए। जी, टुकड़े होने की तो पूरी संभावना है, क्योंकि रोहित जी अभी जब अगर एंगेजमेंट होगा ना पाकिस्तान के साथ हमारा, तो क्या हो रहा है कि मोबिलाइजेशन किया है पाकिस्तान ने सीमा के पास, तो उनको अपने दूसरे जगहों से सेनाओं को हटाना पड़ा होगा। तो बलूचिस्तान में जो वो पहले से ही मार खा रहे थे, वहां पर उनकी थिन प्रेजेंस थी। अब तो बलूचिस्तान चाहेगा इस बात का फायदा उठाना, क्योंकि आर्मी का पूरा कंसंट्रेशन भारत के सीमा की तरफ होगा। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने बोला ना कि 4-4 युद्ध झेलने के बाद भी क्या पाकिस्तान नहीं समझ रहा है? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वहां पर 3 तरह के क्लास हैं। 3 तरह के क्लास हैं डोमिनेंट। एक तो है जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो जनरल्स हैं, वो बड़े बड़े खानदानों से आते हैं और वो इतने पैसे वाले हैं। इनके यहाँ एकमात्र गिने चुने देशों में है विश्व में जहां पर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को प्रमोशन में लैंड दिया जाता है, पे एंड पैकेज के साथ में उनको जमीनें अलॉट की जाती हैं। तो ये एक जमींदार वर्ग हो चुका है। दूसरा है जो वहां पर पहले से जमींदार वर्ग के लोग हैं। आप देखिए, कोई भी आम आदमी, नीचे गरीब आदमी उठ करके वहां पॉलिटिकल नेशनल लीडरशिप आज तक नहीं ले पाया है पाकिस्तान में। आप देखिए, ये जितने सामंती बड़े बड़े क्लास के लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, वही लीडरशिप पर रहते हैं। तो एक तो सामंती वर्ग है, दूसरा पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, और तीसरा जो है वहां का मिडिल क्लास है। तो ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है ये बुरी तरह पिसता है। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से ही इनको मदरसों में इस तरह से इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं रोहित जी, इतनी मार खाने के बाद, हारने के बाद भी 1971 में 92,000 सेना ने घुटने टेक के समर्पण कर दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वहां स्कूलों में और कॉलेज में यह पढ़ाया जाता है, सिलेबस है कि पाकिस्तान की शानदार जीत हुई। शतुर्मुर्ग हैं जी, शतुर्मुर्ग की शानदार जीत। खतरा देखकर अपने सर को जमीन में डाल देंगे और कहेंगे कि आसपास कुछ हो नहीं रहा। मेरे साथ सैयद बासित अली साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बासित अली साहब, कैसे हैं आप? लगातार जो तस्वीरें निकल कर आ रही है कई टीवी चैनल्स पर, मैं आज देख रहा था आपके, कि जब जब हमारे राफेल उड़ रहे थे, जब जब हमारा हरकुलस उड़ान भर रहा था,
टच डाउन कर रहा था, तो वहां पर तो अलग ही बहस चल रही है, लोग डरे हैं, सहमे हैं। हाउ आर यू सर, सबसे पहले बता दीजिए। आई एम गुड माय ब्रदर, एंड विंग कमांडर साहब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बिल्कुल परफेक्ट सर। पहले मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, आप ही आवाज डाउन करते हैं या कट करते हैं, फिर मैं उस तरीके से बात करूं। अगर उस तरीके से नहीं करते हाँ। तो फिर मैं नॉलेज वाली बात करता हूं। बिल्कुल, अगर आप नॉलेज वाली बात करते हैं, आई एश्योर यू आपकी आवाज जाएगी ढंग से। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो उसका ध्यान रखिएगा, मान रखिएगा। आई रिस्पेक्ट। ये होता है चैनल। आई सैल्यूट भारत एक्सप्रेस फॉर दिस पॉइंट। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, देखें हमारी तरफ भी इसी तरह की मशकें हुई हैं, आपकी तरफ भी मशकें हुई हैं। देखें, एक मैच्योर बात करें तो हम आपको भी नॉर्मल नहीं समझेंगे, आप हमें भी नॉर्मल ना समझो। आपकी इंटेलिजेंस के साबका लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स कितने अच्छे हैं। इवन विंग कमांडर साहब को पता होगा हमारी एयरफोर्स कैसी है, हमारे MM आलम साहब को ये जानते होंगे। देखिए, सोल्जर की रिस्पेक्ट करता है, तो हमारे ही शहीदों को आप लिख के भेजते रहे कि ये बहादुर था। इसी तरह आपकी आर्मी ने भी बहादुर पैदा किए हैं। हम रिस्पेक्ट से बात करें तो ऐसे होती है। लेकिन भाईजान, ये जो पहले ऐलान किया गया कि पानी बंद करेंगे, मैं आपसे भी और विंग कमांडर साहब से भी एक सवाल पूछता हूं। इस टाइम पाकिस्तान का बच्चा बुजुर्ग बूढ़ा आपसे सवाल कर रहा है कि पानी बंद क्यों नहीं किया। नंबर 2, पानी आ रहा है पाकिस्तान में, पानी आ रहा है पाकिस्तान में। तो सुने दूसरी बात, ब्रदर, पानी आ रहा है पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं आप इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ दीजिए, वो तो 3 फेजेस में बंद हो जाएगा। आई एश्योर यू ब्रदर, वो पानी बंद हो जाएगा 100%। मैं तो ये चाह रहा हूं सांसें बंद ना हो जाए। जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो एक टाइम नहीं लगाते, वो जंग के दौर में टाइम नहीं लगता। लेट्स डू इट ब्रदर। और दूसरी बात, आपने कहा कि हम पाकिस्तान पे अटैक मारेंगे। ब्रदर, आज 10 से 12 दिन हो गए, हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, हम भी जवाब देखें। हमारा एक कश्मीर का मसला है, फॉरवर्ड पोस्ट की तस्वीरें देखिए आपने, आपके सैनिक भाग गए वहां से। मैं बताता हूं ब्रदर, मेरी बात खत्म वो छोड़कर भाग गए, पोस्ट छोड़कर भाग गए सैनिक। रिस्पेक्ट से आपका जवाब भी सुनेंगे। मुझे ये बताएं कि हम दोनों मुल्कों में कश्मीर का एक इशू है, एक जेन्युइन इशू है। एक कहता है हमारा है, एक कहता है हमारा है। तो इसका सॉल्व होना तो नामुमकिन है जंग के बगैर। होनी है, हमें छिड़ना है। लेकिन पहले आपने बताया ना कि इस बार हम छिड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं, तो आओ ना भाई, हम तैयार तो रेडी जंग बैठे इससे पहले एक दफा ब्रदर, मुझे तुम यूथ लग रहे हो, तुम्हें पता है 4 जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ। जी 4 हुई हैं। मैं कितनी जीत गए आपको निकाल के दिखा दूंगा। ये आप कहते हैं हम जीते हैं, हम कहते हैं हम जीते हैं, ये फजूल बात है। अरे 93,000 सैनिकों को पैंट उतरवा दी थी, उनकी याद है तुम्हें? नहीं है? 93,000 सैनिकों की पैंटें उतरवा दी थी यार ब्रदर। जो है ना 93,000। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपने सैनिकों को शहीद तक घोषित नहीं किया, छोड़ के भाग गया, राम राम कह दिया। एक मिनट, राम राम कह के भाग गए थे वहां से। मेरे प्यारे, बड़े आप खूबसूरत हैं, शक्ल से बड़े खूबसूरत हैं, तुम भी बहुत हैंडसम हो यार, लेकिन मुझे तुम्हारी तकदीर पर थोड़ा दुख हो रहा है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दें। आपने 93 की हमेशा बात करते हैं, 93,000। आप मुझे ये बता दें, आप एजुकेटेड लगते हैं। 93 में क्या था? अगरतला साजिश का पता है आपको? अगरतला साजिश का आपको पता है? नहीं पता। क्या हुआ था? फिर आपको पता है, मैं इस 71 पे मैं जो विंग कमांडर साहब बैठे हैं, इनको भी वो चीजें नहीं, मैं जो कॉल की किताब पूरी पढ़ी हुई है मैंने, किसमें क्या हुआ था, क्या किसने वो किताब यार? कॉमिक्स तो नहीं पढ़ते आप? सुन ले ब्रदर, कॉमिक्स तो नहीं पढ़ते। हिस्ट्री पढ़ी हुई है हमने, हम हिस्ट्री पे बात करें। आप हमारे आप मैं और आप यंग दौर की बात करें तो ये 27 फेब, ये पीछे का वाकया, अभिनंदन विंग कमांडर साहब का पूरी दुनिया ने देखा है। ब्रदर, तुम्हारी संसद से क्या वीडियो थी? मैं वो प्ले करवा दूंगा, फिर पानी पानी हो जाओगे। तुम्हारी संसद में था कि भैया पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, याद करो। ये तुम्हारे सांसद ने बोला था कि नहीं बोला था? संसद में बोला था कि नहीं बोला था? आवाज कट हो रही है। अरे यार, ऐसे टाइम पर आवाज कट हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं एक बार साय सर आपके पास आऊंगा। बासित अली, यकीन मानिए मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही मैंने कई सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, लेकिन आपसे बात करके मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक यूथ चेहरा सामने आया है, पढ़ा लिखा चेहरा सामने आया है। आलोक सर, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे होंगे बासित अली को, अच्छी बातें रख रहे हैं। ही ऑल्सो सैल्यूटेड भारत एक्सप्रेस। अब मैं तो भारत एक्सप्रेस में भी भारत को ज्यादा फोकस करता हूं, और वो कह रहे हैं कि जंग तो होनी ही चाहिए, जंग तो होकर ही रहेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान इस हालात में है कि भारत के साथ जंग वो अफोर्ड भी कर पाएगा, और जंग करेगा कैसे? सैनिक तो हाफिज सईद के घर के बाहर पहुंच चुके हैं अपनी पोस्ट को छोड़ के। वो आम सिविलियंस को बचाने से ज्यादा उनकी प्रायोरिटी है कि हम अपने आतंकियों को बचा लें। देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है ना, ये बासित अली साहब भले ही इसको स्वीकार न करें, आम जनता वहां की पिसती है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि इनको ब्रेन वॉश करके कैसे पाकिस्तानी सेना के जनरल्स और ISI के लोग मूर्ख बनाते हैं, अपनी स्थितियों को मजबूत करते हैं, और फिर सारे देश को इस तरह के
हंगामा करके इस तरह की हत्याएं करके पूरे देश को अपने सपोर्ट में लेके चले आते हैं। जो वहां पर स्थिति थी, जैसी स्थिति थी, आज देखिए वहां सेना ने अपनी स्थिति फिर मजबूत कर ली। और ये लोग पिसेंगे, पिसेगा कौन? वहां की आम जनता पिसेगी, वहां के जनरल्स नहीं पिसेंगे। जनरल्स के पास तो लैंड भी दिया जाता है, रिटायरमेंट में उनको लैंड भी है, वो तो बड़े बड़े लैंड के और बड़े बड़े एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना के जो लोग रिटायर होते हैं तो उनको न सिर्फ लैंड दिया जाता है, उनके यहाँ एक सिस्टम है कि बिजनेस भी उनको बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए भी उनको एक सपोर्ट दिया जाता है। तो पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका 1/3 इकोनॉमी, ये बाहर का न्यूज है, ये इंडिया का न्यूज नहीं है, 1/3 इकोनॉमी वहां के जनरल्स और उसके रिलेटिव्स के हाथ में है। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी ताकत है वहां पे। तो होता क्या है, इन्होंने मान लिया कि भाई 3 दशकों से, इनके प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया, इनके ख्वाजा आसिफ साहब जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्काई टीवी के चैनल पे मान लिया कि हाँ हम 3 दशकों से ऐसा करते आए हैं, लेकिन हमने अमेरिका और वेस्टर्न के लिए तो किया है। तो जब आपने मान लिया कि आपने उसके लिए किया है और आप उनको पैदा कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आज क्यों नहीं बंद कर रहे हो? आज जब ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आज आप ये टेररिस्ट कैंप्स क्यों नहीं बंद कर रहे हो? आज कौन सा अमेरिका आपसे टेररिस्ट की मदद मांग रहा है? आज कौन सी वेस्टर्न कंट्री आपसे टेररिज्म की मदद मांग रही है? आज कौन सा अफगानिस्तान का मसला है जहां आपको लश्कर तौयबा और जैश मोहम्मद को भेजना है? बिल्कुल सर। आज क्यों नहीं आप हाफिज सईद को सौंप रहे हो? उसको वहां से क्यों नहीं मार के भगाते हो? और ये नहीं होगा तो ये लोग इस तरह से करते रहेंगे हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान अब ये समझ चुका है तो दोनों ही मुल्क रहेंगे ना ये जो पॉलिसी है इनकी सर, क्योंकि आपने बहुत मैच्योर्ड बातें रखी है। मुझे लगता है एक होगी। यूथ होने के नाते बासित अली इस चीज को समझेंगे। बासित, आप और मैं दोनों युवा हैं और हम मानते हैं कि युवा फोर्स जो है वो कुछ भी कर सकता है। आज 2 तारीख है, 2 मई, इस तारीख को लेकर एक इतिहास है पाकिस्तान का, आपको पता है या मैं याद दिलाऊं? और आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि मैं इनकी किसी बात पे बोला नहीं, उसी तरह मेरी थोड़ी सी बात सुन ली। परफेक्ट, बोलिए। कि पहली बात उन्होंने आर्मी की, ये बातें हम अभी से नहीं कर रहे कि आर्मी को लैंड देते हैं, आर्मी को पैसे देते हैं, आर्मी को ये देखते हैं। देखिए हमारी आर्मी अगर रिच है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आर्मी की वीडियोस लीक होती हैं कि हमारी ये मोदी सरकार रोटी नहीं दे रही है, एक रोटी से गुजारा, ये वीडियो तो ओपन पड़ी हुई है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे बासित, पता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी आर्मी जो है दुनिया की सबसे रिच आर्मी हो जाए, लेकिन मैं अपने चैनल पे भारत एक्सप्रेस पे अगर ये खबर भी बताऊं ना कि वहां की आवाम ज्यादा अमीर हो गई है, वहां के आम लोगों को पानी मिल रहा है, वहां के आम लोग जंग में नहीं है, किस चीज के साथ में जंग में नहीं है, पानी नहीं है, खाने को आटा नहीं है। आपने देखी है ना वो लाइनें आटे के लिए 600 रुपए किलो। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये तस्वीरें बदल जाए तो बासित अली खुश नहीं होंगे। माय क्यूट ब्रदर, आपने पाकिस्तान की आवाम को जाना कब है? मैं झूठ नहीं, मैं वल्ला, आप लोग सीरियस बैठे, मैं झूठ बोल। आप लाहौर आके देखें, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कराची जाके देखें, इस्लाम गुर्बत कहाँ है भाई जो आपको दिखाई ब्रदर? जाती है। 2 मई याद है? 2 मई को क्या था? एक मिनट, सब मुझे याद है, एक मिनट सुन लें। जो आप गुर्बत दिखाते हैं भाई, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पास जितना बजट आता है काफी है हमारे पास। और दूसरी बात इन्होंने ये की टेररिज्म की, ये आतंकवादियों की। अब आए मेन मुद्दे पे जरा देखें भाईजान, आपके कश्मीर से वीडियो रिलीज होती है कि एक रिपोर्टर जाता है, सवाल पूछता है क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? कश्मीरी कहते हैं नहीं, पाकिस्तान हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। भाई मेरे, आप अगर कश्मीर, अरे उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को तो पकड़ रहे हैं हम यार, एनआईए उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स को तो पकड़ रही है। ये बात तो हम भी मान रहे हैं, जो कमी हमारी है, बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने आतंकियों को वहां पर इंपोर्ट किया है, उस आतंकी को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? मसूद अजहर, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? बासित मेरे छोटे भाई, बासित अली साहब, बासित मेरे छोटे भाई, 2 तारीख है आज ही के दिन एलिमिनेट किया था ओसामा बिन लादेन को, और आतंक के उस चेहरे को, पाकिस्तान के उस चेहरे को 7 समुंदर पार जमीन में धंस के आ गए। अमेरिका भूल गए क्या ब्रदर? भूल गए क्या दोस्त, मेरे छोटे भाई? मैं, आपकी एज क्या है ब्रदर? तुम्हारी कितनी है? आप पहले बताओ कितनी। एज छोड़ो, एज छोड़ो। चलो मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे इधर क्या रिश्ता बड़ा होता है, रिश्ता बड़ा होता है। मुझसे छोटी उम्र का मेरा एक चाचा भी है, वो मुझसे कम उम्र का है, तो उम्र छोड़ दो मेरे छोटे भाई, और इस चीज को समझ लो। मुझे नहीं लगता, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि आपको टेररिज्म को भी डिफेंड करना है टीवी चैनल्स पर बैठकर, क्योंकि शायद फिर आप भी गायब हो जाओ। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी प्लीज रेस्पॉन्ड इन 20 सेकंड सर। बासित साहब, आपने बताया ना कि कराची और लाहौर में आप आके देखिए हमारे यहाँ कितनी खुशहाली है, हम कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं।
तो आप जरा बताएंगे। देखिए ऐसे कहने से नहीं होगा ना, डाटा से बात करते हैं। बासित अली साहब डाटा से बात करते हैं। आपकी इकोनॉमी कितने बिलियन की है भाई? एक मिनट, डेटा आपको से बात पता करें। है? एक मिनट रुक जाए। आप कहां चले गए वो आपको पता है? 376 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी है टोटल। मेरी जान, मेरी बात सुनिए। आप कहोगे कि आपका मुल्क छोटा है, नो, आपके मुल्क से हम 6 गुना 7 गुना बड़े हैं, तो आपके मुल्क से 12 गुना हमारी इकोनॉमी है 3.7 ट्रिलियन की। ये मैं डाटा भारत का नहीं दे रहा हूं बासित अली, आप फॉरेन के डाटा को चेक कीजिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने बिलियन की है और इंडिया की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है, तब आपकी आंख खुलेगी। तब वो लाहौर की सड़कें और कराची की सड़कें से जरा बाहर निकलिए। मेरे पास ना वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है बासित, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन भास्कर सोनानवे जी एक बार प्लीज जूम कर दें। मैं जानता हूं मैं थोड़ा ओवर जा रहा हूं, लेकिन एक तस्वीर, बासित अली साहब कह रहे हैं कि लाहौर जरूर आइए। ये तस्वीर जरा जूम इन हो जाएगी ना, ये 1971 की तस्वीरें हैं, ये करगिल के वॉर की तस्वीरें हैं, ये इंडियन फोर्सेस हैं। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लाहौर पहुंचे हुए हम। तो लाहौर से तो हमने आपको हम लाहौर से वापस आ गए दोस्त, की एक बेहतर पाकिस्तान उसकी आवाम के लिए हम दे पाए, लेकिन आपके हुक्मरानों को उससे कोई लेना देना नहीं है। और बासित अली अगली बार वापस आप फैक्ट के साथ आइएगा। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच आलोक साहब, आप जुड़े मेरे साथ। लगातार भारत में एक अलग सेंटिमेंट है, डिप्लोमेटिक लेवल पर स्ट्राइक्स जारी हैं, लेकिन डिफेंसिव मोड पर आकर कब तक हम रहेंगे? अब हर कोई कह रहा है रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो जाइए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।